रिश्तों की भूल भुलैया में जहां दिखावे अक्सर धोखा देते हैं और विश्वास एक दुर्लभ वस्तु है, एक बेटे की मार्मिक कहानी है जो परिवार के प्रति अपनी वफादारी और इसकी दीवारों के भीतर छिपी कठोर वास्तविकता के बीच उलझा हुआ है। ऐसी दुनिया में जहां प्रामाणिकता एक विलासिता है और ईमानदारी एक क्षणभंगुर छाया है, पारिवारिक बंधनों की जटिलताओं से निपटना एक कठिन काम बन जाता है। फिर भी सद्भाव के मुखौटे के बीच एक आत्मा अनकहे रहस्यों को छुपाने की मूक पीड़ा से जूझ रही है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ सच्चाई का बोझ उसकी अंतरात्मा पर भारी पड़ता है, जो उसे उन लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक बुने गए धोखे की परतों को खोलने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें वह प्रिय मानता है। लेकिन डिजिटल युग में जहां हर फुसफुसाहट को रिकॉर्ड किया जाता है और हर इशारे की जांच की जाती है, किसी की अपनी मां पर विश्वास करना एक खतरनाक जुआ बन जाता है। सच के लिए हालांकि मुक्तिदायक, अक्सर इसकी कीमत बहुत अधिक होती है जिसे सहना मुश्किल होता है। जैसे ही वह संतान संबंधी कर्तव्य और व्यक्तिगत मुक्ति के बीच की पतली रेखा पर चलता है, उसे पता चलता है कि जीवन के खेल में हमेशा धर्मी लोग ही विजयी नहीं होते हैं। और जब भाग्य के धागे खुलते हैं, मानवीय कमजोरियों के उलझे हुए जाल का पता चलता है, तो उसे एहसास होता है कि आत्मखोज की यात्रा उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़े बलिदान की मांग करती है। मानवीय संबंधों के जटिल नृत्य में अक्सर वह अदृश्य चीज होती है जो आत्मा के वास्तविक सार को प्रकट करती है। मुस्कुराहट और प्रसन्नता के मुखौटे के पीछे छिपे हुए दर्द और मूक पीड़ा की दुनिया है, जहां प्रामाणिकता की कीमत अक्सर चुकानी पड़ती है। फिर भी दिखावा और धोखे की अराजकता के बीच सत्य की तलाश करने वाले बहादुर लोगों के लिए आशा की एक किरण मौजूद है, क्योंकि विपत्ति की भट्ठी में ही किसी के चरित्र की दृढ़ता की असली परीक्षा होती है। जीवन की परीक्षाओं और कष्टों की उथल पुथल में दूसरों की अपेक्षाओं और निर्णयों के बीच स्वयं को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन सच्ची ताकत किसी की कमजोरियों को स्वीकार करने और उन खामियों को स्वीकार करने में निहित है जो हमें इंसान बनाती हैं। क्योंकि यह हमारी गलतियों और गलत कदमों के माध्यम से है कि हम सीखते हैं और बढ़ते हैं, आत्मखोज और मुक्ति की दिशा में एक रास्ता बनाते हैं। लेकिन आत्मज्ञान की ओर यात्रा चुनौतियों से भरी है, क्योंकि भीतर का अंधेरा सबसे प्रतिभाशाली आत्माओं को भी खत्म करने की धमकी देता है। फिर भी अपने भीतर के राक्षसों का मुकाबला करने में ही हमें छाया से घिरी दुनिया में प्रकाश की किरण के रूप में चमकने का साहस मिलता है। जैसे ही नायक पारिवारिक बंधनों की जटिलताओं और अनकही सच्चाइयों के बोझ से जूझता है, उसे कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है कि कभी कभी सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी भी उसके भीतर छिपे होते हैं। लेकिन अपने डर का सामना करने और अपने सच्चे सुख को गले लगाने में उसे पता चलता है कि काबू पाने की शक्ति भाग्य के हाथों में नहीं, बल्कि उसके अपने दिल की गहराई में है। ऐसी दुनिया में जहां छल और धोखे का बोलबाला है, यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है कि वह अपना रास्ता बुद्धिमानी से चुने। केवल ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के माध्यम से ही हम अराजकता के बीच सांत्वना पाने और समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले सार्थक संबंध बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। और इसलिए जैसे ही नायक आत्मखोज की अपनी यात्रा पर निकलता है, उसे पता चलता है कि सबसे बड़ी जीत अक्सर हार की राख से पैदा होती है, क्योंकि अपनी खामियों को स्वीकार करने और अपनी खामियों का जश्न मनाने में ही हम वास्तव में आगे बढ़ने का साहस पाते हैं। मानवीय रिश्तों के जटिल जाल में किसी के ऊंचे पद उनकी महानता को परिभाषित नहीं करते, बल्कि उनकी समझ और करुणा की गहराई को परिभाषित करते हैं। क्योंकि सच्ची ताकत दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि दया और सहानुभूति के साथ उन्हें ऊपर उठाने में है। ऐसा कहा जाता है कि कार्य शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं, फिर भी अक्सर समर्थन और प्यार के अनकहे भाव ही होते हैं जो उन लोगों के दिलों में सबसे ज्यादा जोर से गूंजते हैं जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। जीवन की कठिनाइयों और कठिनाइयों के बीच अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के उलझे जाल में फंसना आसान है, लेकिन सच्ची सफलता धन या शक्ति के संचय में नहीं है, बल्कि रास्ते में हम दूसरों के साथ जो बंधन बनाते हैं उसमें निहित है। क्योंकि स्वयं को दूसरों को समर्पित करने में ही हमें सच्ची पूर्णता और उद्देश्य मिलता है। फिर भी सच्ची समझ का मार्ग बाधाओं से भरा है, क्योंकि हम मानवीय भावनाओं और इच्छा की जटिलताओं से गुजरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, फिर भी अक्सर हम दूसरों से जो उम्मीदें और मांगे रखते हैं, वही निराशा और दिल के दर्द का कारण बनती है। लेकिन अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़ना सीखने में हम खुद को सच्चे संबंध और अंतरंगता की संभावना के लिए खोलते हैं। जैसे जैसे नायक प्यार और रिश्तों की पेचीदगियों से जूझता है,
उसे पता चलता है कि सच्ची खुशी उसकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है, बल्कि उन लोगों की खुशी और भलाई में है जिन्हें वह प्रिय मानता है। क्योंकि स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित करने में ही हमें सच्ची पूर्णता और उद्देश्य मिलता है। अंत में, यह स्नेह के भव्य संकेत या असाधारण प्रदर्शन नहीं है जो हमारे रिश्तों को परिभाषित करते हैं, बल्कि प्यार और संबंध के छोटे रोजमर्रा के क्षण हैं जो हमें जीवन के परीक्षणों और कष्टों के माध्यम से बनाए रखते हैं। और इन क्षणों की सराहना करना और उन्हें संजोना सीखने में ही हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। कभी कभी किसी एक व्यक्ति के कार्यों को पूरी दुनिया के बारे में हमारी धारणा पर हावी होने देना आसान होता है, लेकिन हम यह समझने में असफल रहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने स्वयं के राक्षसों और भय से जूझ रहा है। असुरक्षा के इन क्षणों में सच्ची करुणा और समझ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। फिर भी जीवन की अराजकता और अनिश्चितता के बीच यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपने सीमित दृष्टिकोण के आधार पर दूसरों का मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक अनकही कहानी छिपी होती है और हर आंसू के पीछे एक अनदेखा दर्द छिपा होता है। केवल तभी जब हम वास्तव में सुनने और समझने के लिए समय निकालते हैं, तभी हम अपने और दूसरों के बीच की दूरी को पाट सकते हैं। जीवन की यात्रा में अक्सर दयालुता और सहानुभूति के छोटे छोटे कार्य ही सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। चाहे वह किसी जरूरतमंद दोस्त की बात सुनना हो या बस किसी अजनबी की मदद करना हो, ये जुड़ाव के क्षण हैं जो हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाते हैं। जैसे ही नायक मानवीय रिश्तों की जटिलताओं पर विचार करता है, वह सीखता है कि सच्चे प्यार और समझ के लिए धैर्य, सहानुभूति और सबसे बढ़कर निस्वार्थता की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखना सीखते हैं, तभी हम वास्तव में मानवीय संबंधों की गहराई और सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। अंत में, यह भौतिक संपत्ति या सांसारिक उपलब्धियां नहीं हैं जो हमें परिभाषित करती हैं, बल्कि वह प्यार और करुणा है जो हम अपने आसपास के लोगों के प्रति दिखाते हैं। और इस सत्य को अपनाने में ही हम जीवन की सहानुभूति में सच्ची पूर्ति और उद्देश्य पाते हैं। जीवन की भूल भुलैया में हर मोड़ अपने साथ एक नया रहस्योद्घाटन, एक नया दृष्टिकोण लेकर आता है। फिर भी अराजकता और कोलाहल के बीच समय के गलियारों से गूंजने वाली ज्ञान की फुसफुसाहट पर ध्यान देना आवश्यक है। नायक मानवीय रिश्तों के जटिल नृत्य को दर्शाता है, जहां विश्वास नाजुक होता है और विश्वासघात छाया में छिपा रहता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी उसे उन लोगों की अटूट उपस्थिति में सांत्वना मिलती है जो उसके साथ खड़े हैं, जीवन के तूफानों का मिलकर सामना करते हैं। जैसे ही वह प्यार और हानि के विश्वासघाती पानी से गुजरता है, उसे पता चलता है कि सच्ची ताकत शक्ति या प्रतिष्ठा की खोज में नहीं है, बल्कि बिना शर्त प्यार करने और माफ करने की क्षमता में है। क्योंकि केवल करुणा और सहानुभूति के माध्यम से ही हम आक्रोश और कड़वाहट के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं जो हमें खत्म करने की धमकी देते हैं। जीवन की सिम्फनी में प्रत्येक स्वर हमारे अनुभवों का भार वहन करता है, हमारे अस्तित्व की धुन को आकार देता है। और यह ऊंच नीच, खुशियां और दुख को गले लगाने में है कि हम अपनी यात्रा के टेपेस्ट्री में अर्थ और उद्देश्य पाते हैं। जैसे ही नायक अनिश्चितता की खाई में देखता है, उसे इस ज्ञान में आराम मिलता है कि हर परीक्षण और क्लेश आत्मखोज और आत्मज्ञान की राह पर एक कदम है। और यद्यपि रास्ता बाधाओं और चुनौतियों से भरा हो सकता है, वह जानता है कि विश्वास और दृढ़ता के साथ वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरेगा। अंत में मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा ही मायने रखती है, सीखे गए सबक, बनी दोस्ती और रास्ते में साझा किया गया प्यार। और जैसा कि नायक जीवन की कशीदाकारी के माध्यम से अपना रास्ता बुनना जारी रखता है, वह हर पल को कृतज्ञता और अनुग्रह के साथ स्वीकार करता है, यह जानते हुए कि हर अनुभव, हर मुठभेड़ संजोने और स्वाद लेने के लिए एक अनमोल उपहार है।